ये कहानी दो बच्चों की है जो पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पर रहते हुए इन्हें कई साल गुजर जाते हैं। और ये दोनों जब जवान होते हैं तो इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब ये दोनों ही आगे क्या करने वाले हैं और आखिर इस आइलैंड पर ये कैसे फंस जाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिस पर एक फैमिली होती है, जहाँ पर दो बच्चे होते हैं जिसमें लड़के का नाम रिचर्ड और लड़की का नाम एमलिन होता है। ये दोनों ही कजिन है। यहाँ पर रिचर्ड के साथ उसका फादर भी होता है। इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पेडी है और वो शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। अब शिप में अचानक से आग लग जाती है और धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब कुक उन बच्चों को एक छोटी सी नाव में बिठा कर यहाँ से बचकर निकल जाता है। इनको उस नाव पर पूरी रात गुजारनी पड़ती है और अब सुबह होती है। अब एमलिन देखती है कि वो लोग अब एक आइलैंड के पास पहुंच चुके हैं, इसलिए वो पेडी को जगाती है। पेडी जब उस आइलैंड को देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास ले जाने लगता है। उस आइलैंड पर जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस आइलैंड पर हर वो चीज़ मौजूद है जो जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर एक चीज़ आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पर पेडी को शराब की कई सारी बोतलें भी मिलती है, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। रिचर्ड जब आगे जाता है तो उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है जिसे वो पेडी को देता है। अब पेडी समझ जाता है कि यहाँ पर इनके अलावा और कोई भी मौजूद है, इसलिए वो बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात होती है और पेडी बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ें आती है। पेडी जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ एक पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है, जिसके आसपास काफ़ी सारा खून भी होता है। ये देखकर पेडी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वापस बच्चों के पास आ जाता है और बच्चों को समझाने लगता है कि वो कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाए। लेकिन पेडी इस बात पर काफ़ी परेशान होता है कि आखिर आइलैंड की दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ होगा। अब ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पेडी ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो जल्दी सो जाता है। अब अगली सुबह होती है और पेडी देखता है कि उसकी शराब पानी में बह रही है, जिसे पकड़ने के लिए वो पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। अब सुबह को जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पेडी वहाँ पर नहीं है। वो उसकी तलाश करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पेडी आइलैंड के दूसरी तरफ है। वो बच्चे नाव लेकर उस तरफ पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि पेडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पेडी ही था जो उनका ख्याल रखा करता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर अब बिल्कुल अकेले हैं। अब रात होती है और ये बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एमलिन रिचर्ड से कहती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना, उसे कहीं और लेकर चलो। अब रिचर्ड एमलिन को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहां जाने के बाद ये लोग अपने रहने के लिए एक घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर किस तरह से सर्वाइव किया जाता है ये इनको अच्छे से आता था, क्योंकि पेडी ने इनको ये सब कुछ सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही अब जवान हो चुके थे, इसलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं। और इन दोनों के ही अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, लेकिन ये दोनों ही उन फीलिंग्स से अनजान थे क्योंकि इस बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना ही तो इनकी कोई एजुकेशन हुई है जिससे इनको इस बारे में पता चल सके और ना ही इनको कोई बताने वाला था। एक दिन एमलिन पानी में नहा रही होती है, तब उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा है, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड यहाँ आ जाता है और वो एमलिन से उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एमलिन उसे कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन पानी में काफ़ी ज़्यादा ब्लड देखकर वो एमलिन से पता करने लगता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उसे लगता है कि एमलिन को शायद कोई चोट लगी है और वो एमलिन की चोट को देखने के लिए उसके पास आता है, लेकिन एमलिन इस बारे में उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए रिचर्ड को गुस्सा आता है। उसे लगता है कि एमलिन उससे काफ़ी कुछ छुपाने लगी है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। एक दिन एमलिन को एक ड्रम बजने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वो आवाज़ दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसलिए एमलिन वहाँ जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये देखकर एमलिन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आ जाती है और रिचर्ड को सारी बातें बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को उस पर गुस्सा आता है क्योंकि पेडी ने उन दोनों से ही वहाँ पर जाने के लिए मना किया था और उन दोनों को ही कसम दी थी कि वो उस आइलैंड की तरफ कभी भी ना जाए। लेकिन एमलिन ने वहाँ जाकर पेडी की कसम को तोड़ दिया था, जिससे रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। अब रात को एमलिन जब सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड डूब रहा है
और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहती है। ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है। अब रिचर्ड के अंदर भी फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमलिन को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होती है और रिचर्ड कहीं जाने लगता है। तब एमलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब एमलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तब वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। अब एमलिन को ये देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिचर्ड क्या कर रहा है। जब वो उसको आवाज़ लगाती है तो रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद रिचर्ड को एक शिप आती दिखाई देती है, इसलिए वो दौड़कर पहाड़ी की तरफ जाता है, जहाँ पर उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की थी, जिससे वो उसमें आग लगाकर उसको सिग्नल दे सके। लेकिन उसको जाने में देर हो जाती है और शिप वहाँ से चली जाती है, जबकि एमलिन भी वही थी और वो चाहती तो उसमें आग लगाकर सिग्नल दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि एमलिन को अब यहाँ रहना अच्छा लगता था। इस बात पर रिचर्ड एमलिन पर और ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अब वो गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी नाव कुछ दूर जाकर पानी में डूब जाती है और वो गिर जाता है। इस पर एमलिन हंसने लगती है। अब रिचर्ड वहाँ पर वापस आ जाता है, जिस पर एमलिन उसका मजाक बनाने लगती है। वो उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। इस पर रिचर्ड ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे छुप के देखती हो। तब एमलिन उससे कहती है कि जब मैं भी बिना कपड़ों के होती हूँ तब तुम भी मुझे छुप कर देखते हो, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। तब रिचर्ड को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ पर वो एमलिन का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है। वो उससे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए एमलिन को बाहर ही रहना पड़ता है। जब बारिश होती है तो एमलिन एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमलिन एक मूर्ति के पास कुछ फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना भगवान मानने लगी थी। एमलिन जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। अब रिचर्ड ने एमलिन को बहुत दिन से देखा नहीं था, इसलिए रिचर्ड को एमलिन की फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाता है। जब वहाँ पर जाकर वो देखता है तो एमलिन काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, इसलिए वो एमलिन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। तब वो उसे बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई है। और वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे तुम मेरे गॉड के पास लेकर चलो। अब रिचर्ड उसको उठाकर मूर्ति के पास ले जाता है और उनसे प्रेयर करने लगता है। वो उनसे कहता है कि एमलिन जल्दी ठीक हो जाए। अब कुछ देर बाद एमलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसलिए रिचर्ड उसे अपने साथ ले जाता है और ये लोग फिर से साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमलिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी ये एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब इन दोनों ने ही इस फीलिंग को पहली बार समझा था, जो इनके अंदर काफ़ी दिनों से आ रही थी, और ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे क्योंकि इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था। अब इसी तरह से इनको इस आइलैंड पर काफ़ी समय गुजर जाता है। एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है। तब रिचर्ड एमलिन से कहता है कि क्या अब वो उससे प्यार नहीं करती। तब एमलिन उसे कहती है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। और वो रिचर्ड का हाथ अपने पेट पर रखती है, तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब ये देखकर रिचर्ड उससे कहता है कि तुम्हारा पेट खुद से ही क्यों हिल रहा है। दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से ये दोनों ही अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड की दूसरी ओर जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि चढ़ा रहे थे। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और दौड़कर एमलिन के पास आता है, लेकिन एमलिन के पेट में दर्द होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही थी। अब रिचर्ड आके उसकी मदद करने लगता है। दरअसल एमलिन का डिलीवरी का वक्त आ गया था और यहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ही काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चा रोने लगता है। इनको लगता है कि शायद ये बच्चा भूखा है, इसलिए उसको ये खाना और पानी पिलाने लगते हैं, लेकिन इनको ये पता ही नहीं था कि बच्चों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं बल्कि माँ के दूध की ज़रूरत होती है। अब बच्चे को रोता देख एमलिन उसको अपने सीने से लगा लेती है, जिसके बाद वो अपना खाना खुद से ही लेना शुरू कर देता है। ये बच्चा एक लड़का था और इसका नाम ये लोग पीडी रखते हैं, क्योंकि ये अपने कुक पीडी को काफ़ी ज़्यादा मिस करते थे। अब इस बच्चे के साथ ही ये लोग काफ़ी खुश रहने लगे थे और इस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्यार किया करते थे। अब इसी तरह से इनको आइलैंड पर कुछ साल गुजर जाते हैं और वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। अब रिचर्ड उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वो पहली बार पेडी के साथ आया था। यहाँ पर वो अपने बचपन की चीज़ों को देखकर अपने बचपन को मिस करने लगता है। यहाँ पर इनका बेटा एक पेड़ के पास खड़ा होता है और उस पर लगी जहरीली बेरीज को तोड़कर अपने पास रख लेता है। अब एमलिन वापस आने के लिए अपनी नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ में से एक पतवर गिर जाता है, जिससे उसकी नाव आगे जाने लगती है और वो रिचर्ड को आवाज़ लगाती है और रिचर्ड दौड़ के आता है और नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन रिचर्ड के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। अब रिचर्ड को शार्क से बचाने के लिए एमलिन दूसरा पतवार भी शार्क को फेंक के मारती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है और रिचर्ड नाव के ऊपर चढ़ जाता है।
लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए नाव समुद्र के गहराइयों की तरफ जाने लगती है। अब इनकी नाव को समुद्र में बहते हुए काफी समय हो जाता है और इनको भूख भी लगने लगती है, जिस वजह से इनका बच्चा उन जहरीली बेरीज को खा लेता है, जिसको एमलिन देख लेती है और उसे लगता है कि उसका बच्चा अब कुछ ही समय में मर जाएगा। इसलिए अब रिचर्ड फैसला करता है कि वो दोनों भी ये बेरीज खाकर अपनी जान दे देंगे, जिससे वो दोनों ही बेरीज को खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी एक काफी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बारे में हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। इसलिए अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए डिमांड करेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर से अपलोड कर दूंगा।